learning in others online classes. Today's topic is present indefinite tense, negative sentences. In last videos, we have learned present indefinite tenses, affirmative sentences. Today, we shall study the negative sentences. पिछले वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को सीखा, होमवर्क भी दिया था, आपने किया होगा। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। इसके जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स है उनको हम अलग अलग बना के पढ़ते हैं ताकि आपके लिए सुविधा रहेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नाउन यदि सब्जेक्ट में आता है तब हम यहाँ डज हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं और फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ पे जब भी डज रहेगा नेगेटिव सेंटेंस में तब कभी भी यहाँ पे मैन वर्ब में एस ई एस आई एस नहीं जुड़ेगा, फिर ये ऑब्जेक्ट। ये आपका फॉर्मूला है। सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, डज, नॉट, मैन वर्ब फर्स्ट। कुछ उदाहरण आप देख लें। बबीता डज नॉट स्प्रेड द शीट। बबीता शीट को नहीं बिछाती है। स्प्रेड का मतलब बिछाना, बिखेरना, फैलाना। हरीश डज नॉट ईट मैंगोज। हरीश मैंगोज नहीं खाता है। यहाँ आप डजंट भी लिख सकते हैं। हरीश डजंट ईट मैंगोज। ही डज नॉट वेस्ट टाइम। वह समय बर्बाद नहीं करता है। सी डज नॉट प्ले इन द इवनिंग। वह शाम को नहीं खेलता है। या यदि आप यहाँ सी है तो वह शाम को नहीं खेलती है। इट means any machine does not function well in high temperature. ऊंचे तापमान पर ये मशीन अच्छी तरह काम नहीं करती है। रिया does not disobey her parents and teachers. रिया अपने पेरेंट्स और टीचर की अवज्ञा नहीं करती है, यानी उनकी आज्ञा का पालन करती है। अवज्ञा नहीं करना, डिसओबे मीन्स अवज्ञा। सचिन डज नॉट स्पीक मच। सचिन ज्यादा नहीं बोलता है। तो हमने इनमें कुल मिला के यही बात सीखी कि डज नॉट या डजंट जैसा भी आप लिखें, उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यहाँ पे रखते हैं। ये सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी होंगे तो नेगेटिव हम इस प्रकार से बनाते हैं। अब हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ जब नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे तो कैसे बनेंगे, देखिए। यू, आई, वी, दे प्लूरल नाउन जब भी हो तब आप यहाँ हेल्पिंग वर्ब डू रखेंगे, उसके बाद नॉट और फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंसेस यदि आप देखें, आई डोंट मिस प्रैक्टिकल क्लासेस। मैं प्रैक्टिकल क्लासेस मिस नहीं करता हूँ या करती हूँ। दे डोंट फ्लाई काइट्स ड्यूरिंग एग्जाम्स। एग्जाम्स के दौरान वो पतंग नहीं उड़ाते हैं। सी सेंटेंस यदि आप देखें, मेंबर्स ऑफ माई फैमिली डोंट गो आउटसाइड नाउ अ डेज बिकॉज ऑफ कोरोना पेंडेमिक। मेरे परिवार के जो सदस्य है वो इन दिनों बाहर नहीं जाते हैं क्योंकि कोरोना महामारी का प्रकोप है। वी डी सेंटेंस यदि आप देखें, वी डोंट वेस्ट अवर टाइम इन वॉचिंग टेलीविजन शोज। हम टेलीविजन शोज देखने में हमारा समय बर्बाद नहीं करते हैं। वी डोंट मिस द स्टडी वीडियोज। हम स्टडी जो वीडियोज भेजे जा रहे हैं उनको मिस नहीं करते हैं, यानी हम उन सबको देखते हैं। गुड स्टूडेंट्स डोंट
गेट अप आफ्टर सनराइज। अच्छे विद्यार्थी या अच्छे भैया बहन सूर्य उदय के बाद में नहीं उठते हैं, यानी वो पहले ही उठ जाते हैं। एंड यू डोंट मेक अ फन ऑफ पुअर्स। आप गरीबों की मजाक नहीं बनाते हैं या उनका मजाक नहीं उड़ाते हैं। मेक अ फन का मतलब मजाक उड़ाना, मजाक बनाना। हाँ, तो इस प्रकार आपने सीखा कि जो प्लूरल सब्जेक्ट्स है हम उनके साथ डू नॉट या डोंट रखते हैं और उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। तो यदि हम दोनों ही सब्जेक्ट्स यानी प्लूरल और सिंगुलर में कंपैरिजन करें तो सिंगुलर के साथ आपने डज नॉट रखा है और प्लूरल के साथ डू नॉट रखा है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों में कॉमन ही है। यदि हम होमवर्क की बात करें तो ये प्लूरल सब्जेक्ट्स को हमने अलग रखा है 1 से 5 तक, और यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट्स को यहाँ पीछे 6 से 10 तक रखा है। जरा देखिए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी ये जो नेगेटिव सेंटेंसेज हैं इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। प्रियंका और रश्मि बाजार नहीं जाती है। प्रियंका और रश्मि बाजार नहीं जाती है। कुछ लोग निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। सम पीपल, पालन करने के लिए वर्ब फॉलो। वे हॉकी नहीं खेलते हैं। हॉकी का स्पेलिंग यहाँ आपके दे दिया है। आप हमें नहीं जानते हो। जानने के लिए वर्ब नो होती, आपके लिए आप यू, आप या तुम। हम सड़क पर कचरा नहीं फेंकते हैं। कचरे के लिए जो नाउन है वो है रिफ्यूज, REFUSE। एंड थ्रो के लिए आपको मालूम है THROW, थ्रो। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये नेगेटिव सेंटेंस आप देखिए। वह जोर से नहीं हंसता है। यहाँ पे हंसता है तो इस वह के लिए आप ही करेंगे। वह जोर से नहीं हंसती है तो आप यहाँ इस वह के लिए सी कर सकते थे। तो इस वर्ब से इसका जो जेंडर है वो पता चल रहा है। कन्हैया अपने परिवार के साथ नहीं रहता है। कल्पना मुझे नहीं डांटती है। डांटने के लिए वर्ब रिब्यूक, REBUKE। अध्यापक हमें नहीं पीटते हैं। पीटने के लिए वर्ब बीट। एंड शुभम नवमी कक्षा में नहीं पढ़ता है। शुभम नवमी कक्षा में नहीं पढ़ता है। तो इस प्रकार से ये आज का जो आपका होमवर्क है आप अच्छी तरह करें और इन सभी वीडियोस को काफ़ी ध्यानपूर्वक देखें और उनके बाद दिया हुआ होमवर्क अवश्य करें। थैंक यू।